भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कावेरी जलप्रपात, धुंधर जलप्रपात, दुग्धसागर जलप्रपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, कपास उत्पादन या फिर चीनी उत्पादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण से। कथन ए है, भारत कृषि प्रधान देश है। सही। कारण आर है, भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की मुख्य लौह अयस्क बेल्ट कौन सी है? उत्तर बेल्ट, पश्चिमी बेल्ट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बेल्ट, कर्नाटक बेल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही युग्म चुनिए। कर्नाटक आईटी उद्योग सही है, महाराष्ट्र का कपड़ा उद्योग ये भी सही है, झारखंड का लौह अयस्क ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा क्षेत्र झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण से। कथन ए है, भारत में मानसून आधारित कृषि होती है। सही है। कारण आर है, वर्षा की मात्रा और समय कृषि को प्रभावित करता है। वर्षा की मात्रा और समय कृषि को प्रभावित करता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अधिकतम गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र है अरावली। क्वेश्चन नंबर 11 है, पति द्वारा त्यागी गई नारी कहलाती हैं परित्याग्य, विमुक्ता, छड्वे, अलगाही। क्या कहलाती हैं? छड्वे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरकट्टा का अर्थ है सड़क, गली, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। क्या है? अरकट्टा का अर्थ है छोटा रास्ता। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नागल, नागर, नकल, लागल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागर।
हल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? नागर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लमचोची का अर्थ है लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की क्रिया, चना खाने वाली चिड़िया। क्या है इसका अर्थ? लंबी चोंच वाली चिड़िया को क्या कहते हैं? लमचोची। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़की या फिर लुरकी किसे कहते हैं? आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की, लुढ़क जाने की क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आभूषण को। क्या है लुरकी? कान में पहने जाने वाला आभूषण। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य है हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमन लिखत रहेन। हम लिख रहे थे को क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? हमन लिखत रहेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ओखी, ओकी, ओधा, ओझी। क्या है? ओखी। ओखी शब्द बहाना का छत्तीसगढ़ी वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पपई, परई, पपची, पपड़ी। क्या कहते हैं? पपची। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पपची। क्वेश्चन नंबर 19 है, खोरवा का अर्थ है गली बुहारने वाला व्यक्ति, गली, खोह, लंगड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंगड़ा। लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? खोरवा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोंदली का अर्थ है गोंद, गोद, प्याज, गोदना। गोंदली का अर्थ क्या है? प्याज। छत्तीसगढ़ी में प्याज को गोंदली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? हैप्पी शब्द का सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची क्या है? हैप्पी का पर्यायवाची ऑप्शंस में दिया हुआ है सैड। सैड मतलब होता है दुखी। जॉयफुल मतलब प्रसन्न। और एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा करना। टायर्ड मतलब थका हुआ। तो हैप्पी का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसन्न, जॉयफुल। हैप्पी का सिनोनिम होगा जॉयफुल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉट। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो हॉट का विलोम क्या होगा पूछ रहे हैं। वार्म, वार्म मतलब होता है गुनगुना। कोल्ड मतलब ठंडा। कूल मतलब शीतल। और फ्रिज, फ्रिज मतलब जमना। तो हॉट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोल्ड। हॉट का विलोम है कोल्ड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक गोइंग टू स्कूल डेली। इज, आर, वॉज, बी। क्या हो जाएगा ब्लैंक में? इज। सी इज गोइंग टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे इन्वायरमेंट का स्पेलिंग दिया हुआ है और कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है वो बताना है। तो इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? ENVIRONMENT। इन्वायरमेंट, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में
करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल। क्या बोल रहे हैं? वह व्यक्ति जो बीमार लोगों की इलाज करता है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके बताइए। ए पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, वह व्यक्ति जो बीमार लोगों की इलाज करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बाउड ब्लैंक अम्ब्रेला। क्या आएगा? ए, एन, द, नो आर्टिकल। ब्लैंक में आएगा ही बाउड एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला में यू वॉवेल है इसलिए एन आ जाएगा। उसने एक छाता खरीदा। ही बाउड एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सी राइट्स ए लेटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ए लेटर इज रिटन बाय हर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सी राइट्स अ लेटर को पैसिव वॉइस में चेंज करने पे क्या होगा? ए लेटर इज रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट टेंस। दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट नाउ। क्या आएगा यहाँ पे? इज, आर, वाज, विल। यहाँ पे आएगा आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एंटोनम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग का विलोम। वीक, टेल, पावर, ब्रेव। तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होता है और वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 10 है सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन का सिनोनिम क्या होगा? एंड, स्टार्ट, फिनिश, स्टॉप। तो बिगिन का हो जाएगा सिनोनिम मतलब पर्यायवाची है, इसका समानार्थी शब्द है स्टार्ट। बिगिन और स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक। आई ब्लैंक माई होमवर्क यस्टरडे। क्या आएगा यहाँ पे? डू, डिड, डन या फिर डज। यहाँ पे आएगा डिड। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। मैंने कल अपना होमवर्क किया। क्वेश्चन नंबर 12 है प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं? चाइल्ड्स, चाइल्डेस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। क्या हो जाएगा? चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट इन द हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हॉस्पिटल में पेशेंट का जो व्यक्ति देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? नर्स, टीचर, ड्राइवर, सोल्जर। क्या कहते हैं? नर्स। नर्स क्या करता है? हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है करेक्ट प्रीपोजिशन। ही गोज़ टू स्कूल ब्लैंक फुट। ऑन, बाय, विथ, ओवर। क्या है?
वह पैदल स्कूल जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आएगा। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। बाय मतलब द्वारा होता है, पैरों के द्वारा ये नहीं होगा। विथ मतलब साथ होता है, तो पैर के साथ ये भी गलत हो जाएगा। ओवर मतलब ऊपर होता है, पैर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। वह पैदल स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपोजिट ऑफ रिच। रिच का ऑपोजिट क्या होगा, वेल्थ, पुअर, मनी, हैप्पी। तो रिच का विलोम ऑपोजिट होता है पुअर। रिच मतलब अमीर और पुअर मतलब गरीब। क्वेश्चन नंबर 16 है वीर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शंस हैं ए कायर, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी है भिक्षुक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 17 है पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी है ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी है अध्याय, ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 18 है संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शंस हैं ए स्वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है जीवन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड। क्वेश्चन नंबर 19 है असत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए झूठ, ऑप्शन नंबर बी है सत्य, ऑप्शन नंबर सी है धर्म, ऑप्शन नंबर डी है न्याय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झूठ। क्वेश्चन नंबर 20 है धन का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है ए गरीबी, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी है विद्या, ऑप्शन नंबर डी है भूख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह अपने दोस्त के साथ खेलता है, ऑप्शन नंबर बी है वह अपनी सहेली के साथ खेलती है, ऑप्शन नंबर सी है वह अपने भाई के साथ खेलती है, ऑप्शन नंबर डी है वह अपनी सहेली के साथ खेलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वह अपनी सहेली के साथ खेलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए है वे दोनों छात्र हैं, ऑप्शन नंबर बी है वे दोनों छात्राएं हैं, ऑप्शन नंबर सी है वे दोनों शिक्षक हैं, ऑप्शन नंबर डी है वे दोनों विद्यार्थिनी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वे दोनों विद्यार्थिनी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है वह अच्छे से गाता है, ऑप्शन नंबर बी है वह अच्छा गाता है, ऑप्शन नंबर सी है वह अच्छी तरह से गाता है, ऑप्शन नंबर डी है वह गाना गाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वह अच्छे से गाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए है वह किताब पढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी है वह पत्र पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है वह समाचार पढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी है वह पत्रिका पढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वह किताब पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वह अपने काम में लगा है, ऑप्शन नंबर बी है वह अपने काम में लगी है, ऑप्शन नंबर सी वह अपने काम में लगे हैं,
ऑप्शन नंबर डी है वह अपने काम में लग गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह अपने काम में लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बंदूक शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन है ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है अरबी, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्की। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। ऑप्शंस हैं ए खलिहान, ऑप्शन नंबर बी है चक्की, ऑप्शन नंबर सी है आलू, ऑप्शन नंबर डी है गुड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलू। क्वेश्चन नंबर 28 है लालटेन किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शंस हैं ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 29 है कुर्सी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शंस है ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी है अरबी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 30 है घड़ा किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशज। भाग 4 में मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या होगी बोल रहा है क्या होगी 120, 160, 180 या फिर 200। तो निकालते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या x है और उसका 25% कितना है 45 है। इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 45 से इंटू हो जाएगा तो x 45 × 4 कितना आ जाएगा x = 180। तो वह संख्या 180 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है दो संख्याओं का HCF बराबर 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बोल रहा है 36, 48, 72 या फिर 90। तो निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है HCF गुणित LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो HCF दिया है, LCM दिया है और पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2160 और यहाँ पहली संख्या 60 है तो इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और ये 60 इस साइड गया तो ये गुणा में है तो भाग में बदल जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 18 है 6 घंटे में 54 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन की गति कितनी है। तो गति कितनी है बोल रहे तो गति का सूत्र क्या है गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 54 किलोमीटर चली बोल रहे हैं 54 और समय है 6 घंटे।
तो कितना आ जाएगा 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य, पहले लाभ निकालते हैं, लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना आ गया 100। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालेंगे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, इस प्रकार से निकालेंगे। कितना आ जाएगा इसका 20%। कट करने के बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। जी यहाँ तक किए थे, 20% आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1200 और 7 वर्षों में 1400 हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा बोल रहे हैं। कितना होगा 600, 700, 800, 900। सॉल्यूशन में देखते हैं। 7 वर्ष माइनस 5 वर्ष करेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। कितना आ रहा है 1400 है और 5 वर्ष का 1200 है, तो कितना आ जाएगा 200। माइनस करने पे तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 200 है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 100। फिर 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 500। तो मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे 1200 5 वर्ष का, और उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे। 500 रुपये ब्याज हो रहे हैं, उसको माइनस करने पे कितना आएगा 700, तो मूलधन है 700। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 गुणित 12 कितना होगा बोल रहे हैं। तो 25 गुणित 12 करेंगे तो क्या होगा 300, 250, 350, 400, कितना होगा 300। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 48 डिवाइडेड 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं। तो 6 8 जा 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक वस्तु 800 रुपये की है, उस पर 10% की छूट दी गई है, बिक्री मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं। एक वस्तु कितने की है 800 रुपये की, उस पर 10% की छूट, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा 80। तो 800 में हम लोग -80 कर देंगे, कितना आएगा 720 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 720, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का योग 50 है। माना दो संख्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और अंतर 10 है बोल रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या y, x प्लस y, दोनों का योग, और अंतर कितना बोला है x माइनस y, तो 50 और 10 प्लस 10।
इसमें से ये दोनों कट जाएंगे। 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ये बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या हो जाएगी y इक्वल टू 20। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो 30 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स की गति से 3 घंटे चली, उसने कितनी दूरी तय की बोल रहे हैं। तो दूरी का क्या है सूत्र, दूरी इक्वल टू गति गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है गति गुणित समय। तो कितना दिया हुआ है, गति दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स दिया है, तो 60 और 3 घंटे समय दिया है 3, तो 180 किलोमीटर दूरी तय की। ऑप्शन नंबर सी में है 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15% ऑफ 200 इक्वल टू कितना बोल रहे हैं। 15% बोला है तो यहाँ 100 आ जाएगा, ऑफ इंटू 200, इसको काटेंगे, ये कट गया। 15 इंटू 2 कितना होगा 30, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 27 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बोल रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 169। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का बोल रहे हैं, माना वह संख्या x है, किसी संख्या का 25% 45 है, तो वह संख्या क्या है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, 25 और ये 4 बार में चला जाएगा 100, फिर x इक्वल टू ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 45 कितना आएगा x इक्वल टू 180। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 180, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक थैले में 6 लाल, 4 नीली और 5 हरी गेंदें हैं, कुल गेंदें कितनी हैं। कुल गेंदें पूछ रहे हैं, 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 15, कुल गेंदें हैं 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है बोल रहे हैं। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, 100 रुपये लाभ हुआ, बट यहाँ पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा बोल रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 1 और ये 5, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। इस प्रकार से लाभ प्रतिशत है 20%। यदि आपको हमारी यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।